हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ 2039 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर वाराणसी के द्वारा एक शानदार वैकेंसी निकाली गई है। कई पोस्टों पर वैकेंसी है। 10th और 12th जो पास किए हैं बंदे वो इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में मैं आपसे ये भी बताऊंगा कि फॉर्म भरना कैसे है। ठीक है, तो इसका पीडीएफ पूरा है मेरे पास, मैं बताऊंगा कैसे भरना है। एक चीज़ और बता दूं कि ये ऑफलाइन फॉर्म होने वाला है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि ये परमानेंट जॉब होने वाला है। ये 4 साल वाला जॉब नहीं है, ये परमानेंट जॉब होने वाला है। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है, जानिएगा, आगे पूरी वीडियो देखिएगा तब। तो देखिए कौन कौन से पोस्ट पर है, कैसे भरना है फॉर्म को, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर आप इंडियन के सिटीजन हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं आसानी से। बात करें इसका पेपर डॉक्यूमेंटेशन, हैंड राइटिंग में अपने प्रिस्क्रिप्शन को भरना है, जैसे फादर्स नेम, अपना नाम, गांव, पता, जो भी आपको भरना है फॉर्म को, वो बहुत ही रिस्पेक्टेड तरीके से भरना है ताकि शुद्ध शुद्ध पढ़ा जा सके। ठीक है, पढ़ा जा सके उसको, ये चीज़ दी हुई है। ठीक है, एप्लीकेशन भरने के बाद आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको पता होगा कि कैसे एक लिफाफा होता है, उसमें उसको पोस्ट करते हैं, पोस्ट पे एड्रेस लिखते हैं। तो ये एड्रेस दिया हुआ है, ऑफिस का पूरा एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस ऑफिस पे आप यहाँ से भर के भेज सकते हैं। ठीक है, अब पोस्टर की बात करें, अगर जो लिफाफा की बात कर रहे हैं जिससे हम पोस्ट करेंगे, जिस चिट्ठी को डाक के माध्यम से जाएगा, स्पीड पोस्ट के माध्यम से जाएगा, जिस माध्यम से भी बोझ भेजते हैं जल्दी से जल्दी जाए वैसा माध्यम से भेजिएगा। ठीक है, ताकि 26 तारीख तक इसका लास्ट डेट है। कितने तारीख तक है? 26 अक्टूबर तक। तो ये लास्ट डेट है, इससे पहले तक आपका फॉर्म जमा होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा और नहीं जमा होगा तो रद्दी का भाव हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें दी गई है। अब जब भी आप लिफाफा बनाइएगा पोस्ट करने के लिए, तो उस पर एक स्टाम्प पेपर लगता है जो 25 नंबर का है, पोस्टल स्टाम्प पेपर लगेगा। 25 रुपये का एक टिकट है, वो उस पर चिपकाइएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब देखिए क्या कौन कौन सा पोस्ट है और क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, पैसा कितना यानी सैलरी कितना मिलेगी, और कौन से कैटेगरी में कितना वैकेंसी है और टोटल वैकेंसी क्या है, इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये पोस्ट दिया हुआ है, जैसे नेम दिया हुआ है स्टेनो गार्ड सेकंड के लिए 25,500 टू 81,100 तक का क्या है सैलरी होने वाली है, और इसमें लेवल 4 का सैलरी होगा। ठीक है, इसमें 12th पास मांगा है, एक जनरल में है और दूसरा है एलडीसी में 19,900 से लेकर 63,200 तक। ये भी 12th पास पर है, एक जनरल में है, एक ओबीसी में है। तो इसमें फॉर्म भर दीजिएगा। अब देखिए जैसे एससी में कोई नहीं है, एसटी में नहीं है, ईडब्ल्यूएस में है नहीं है, तो जिन बंदों का ईडब्ल्यूएस में या एससी में एसटी में नहीं है वो जनरल से फॉर्म को भर सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसमें साफ साफ बात समझने वाली बात है। उसके बाद से मैसेंजर की जो बात है वो भी 10th पास पर है और एक ही सीट है, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, ड्राफ्टिंग के लिए भी दिया हुआ है 10वीं पास चाहिए। उसके सफा वाला के लिए भी लेवल 1 की वैकेंसी है और वो 10th पास होना चाहिए बंदा, तो आराम से भर जाएगा। कुक का भी सेम ही है, कुक का भी 18,000 से 56,900 तक है। 12th पास होना, 10th पास होना चाहिए या किसी इस तरह का जो अपना ये है ऑर्गेनाइजेशन ने जैसे पढ़ाई किए हैं आप, जैसे कई बंदे 10th के बाद से इक्विवेलेंट आईटीआई किए हैं, तो वो भी इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। एक जनरल में है और आपको भरना होगा, इसमें जनरल में है और ये पूरा काउंट करके भरना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी हुई है। एलडीसी उसके बाद हेडक्वार्टर के लिए भी दिया हुआ है कि हेडक्वार्टर के लिए अलग से ये सारी चीज़ें दी गई हैं। जैसे एक मिनट यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए हेडक्वार्टर सेंटर कमांड लखनऊ के लिए एलडीसी पर है 12,000, 12वीं पास इक्विपमेंट में लिए
19,900 से लेकर 63,200 तक, और ये एक वैकेंसी है, एक पोस्ट पे है, आप आसानी से दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या चीज़ें, एज लिमिट की बात की गई है। तो एज लिमिट देखिए, इसमें जनरल के लिए 18 से 25, ओबीसी के लिए 18 से 28, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 30, और उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए एज पर लीड आउट पुलिस ऑफ वेरियस, जो जब तक आप चला सकते हैं इनको, ठीक है। उसके बाद सेंटर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय CGE जो है एज रिलैक्सेशन सर्वेंट अप टू 40 ईयर्स एज पर इंस्ट्रक्शन ऑर्डर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ टाइम्स। ये सारी चीज़ें दी हुई है। इस तरीके से एज लिमिट भी दिया हुआ है। एप्लीकेशन पोस्ट करने से पहले आप कैंडिडेट को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो यहाँ पे बताया गया है। एप्लीकेशन फॉर पोस्ट क्या कर रहा है, कैंडिडेट विल बी अप्लाई ओनली वन एप्लीकेशन फॉर एनी पोस्ट, एक पोस्ट ही आप अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ candidate will be rejected at time of clicking the application received before publication of advertisement and after the closing date of application will be neither to entertain nor the return the कैंडिडेट। कोई भी इंटरटेनमेंट वाली बात इसमें नहीं है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी ही है। 26 अक्टूबर तक ये ख़त्म हो जाएगा। 2 नवंबर तक आप फ़ी जमा कर सकते हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन में देखिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के लिए चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड, और 1 ID प्रूफ भी चाहिए आधार कार्ड के अलावा। उसकी वजह से रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, प्रोसीडिंग सर्टिफिकेट चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको देना होगा। तब इसमें डॉक्यूमेंट ही बहुत ज़रूरी है। कई बंदों का डॉक्यूमेंट ही फुलफिल नहीं होता और उनका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई है। रिटन टेस्ट होगा आपका जनरल अवेयरनेस से, यानी रीजनिंग से टेस्ट होगा, जनरल अवेयरनेस से होगा, जनरल इंग्लिश से हो रहा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन यहाँ में पूछी जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी है। उसके बाद से कह रहा है पार्टिकल ट्रेड एंड फिजिकल स्किल टेस्ट भी करना है, तो यहाँ से दिखाया गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा फॉर्म दिखा देता हूँ कैसे भरना है। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायरमेंट रिटन नेम पोस्ट ऑफ कैपिटल लेटर, यानी कैपिटल लेटर में भरना है यहाँ पे, ठीक है। पोस्ट नेम लिखना है, यहाँ पे कैंडिडेट का नेम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, मदर्स नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पे फ़ोटो चिपकाएंगे, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर, डेट, ये सब वो डालेंगे। रेफरेंस न्यूज़पेपर, ये जहाँ से भी आप देखे हैं वो वहाँ का नाम डालेंगे। जैसे आप यूट्यूब से देखे हैं तो यूट्यूब डालेंगे। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, मेल और फीमेल कैंडिडेट सेलेक्ट करना है, एज लिमिट का पूरा बताना है कि कितना दिन हुआ, 16 साल हुआ, 17 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल, जो भी होगा आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद रेसिडेंशियल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दिया हुआ है तो आप देख लेंगे। रिलीजन भी दिया हुआ है, रिलीजन क्या है, हिंदू है तो हिंदू लिखेंगे, मुसलमान है तो मुसलमान, सिख है तो सिख, ईसाई होगा तो ईसाई, इसमें नहीं कुछ है, ठीक है। उसके बाद से क्वालिफ़िकेशन आपका देखा जाएगा सारा कुछ कि क्वालिफ़िकेशन क्या है यहाँ से, ठीक है। तो सीरियल 1 में क्वालिफ़िकेशन क्या है, 10th पास है मान लो, स्कूल कौन सा था, बोर्ड कौन सा था, ठीक है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना था, डिवीज़न में जगह है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। यहाँ पे थंब इम्प्रेशन देंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, ऑफिस डिटेल, नेम ऑफ पोस्ट और
डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से टच करके और यहाँ पे थंब इम्प्रेशन देंगे, साइन करके सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जानकारी मैंने दे दी है, जो भी जानकारी आपको चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।